किंजल! किंजल! कब से बुला रही हूं तुझे और तू यहाँ कान में बूंगड़े लगा के बैठी हुई है, इसीलिए तुझे मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही। क्या खाना बनाया तूने? चावल बीने तक नहीं। अरे कंकर ही कंकर भरे चावल में, मेरे मुंह में कंकर आ गया। मेरा दांत टूट जाता तो लगता है मुझे तेरे बूंगड़े लेने पड़ेंगे। आंटी 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 प्लीज उसे लौटा दीजिए। देखा भाई, ये मधु आंटी मेरे ईयरफोन्स ले गई। मुझे शक है कि ये मधुड़ी सच में ही ठीक हो गई है कि अभी भी पागल है। अरे हमारे घर में घुस के हमारे नाक में ही दम कर रखा है। ऊपर से फई, इन्होंने तो फूफा जी को अपने बस में कर लिया है। फई, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन तो ये हमें हमारे ही घर से निकाल देंगी। इस घर के रोने तो चलते ही रहेंगे, पर पहले मुझे अपनी राशि का घर बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अरे राशि, आजा। मैं आज तो तेरी तारीफों के पुल बनने जा रहे हैं, वो सुन सुन के खुश हो रही हूँ। सबका कहना है कल जो अन्नप्राशन का फंक्शन हमने किया था वो तुमने बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया। मैं तो बहुत खुश हो रही हूँ। आओ। नहीं मम्मी जी, वो मेरे सिर में दर्द हो रहा है। अरे बेटा, पहले बताना चाहिए था। जाकर कमरे में आराम करो। तोलू मोलू को भी हमें दे दे, हम संभालेंगे। नहीं बाप, टोलू मोलू को प्लीज मेरे पास ही रहने दीजिए। सार, चल मीठी। मुझे कैसे भी करके पता लगाना ही होगा कि अगर घर वालों को मेरी गलती के बारे में पता चला तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। राधा किन ख्यालों में खोई हुई हो? वाह, मैंने एक नया धारावाहिक देखा है। उसकी हीरोइन की एक छोटी बहन है और एक चाचा की बेटी भी। तो उस चाचा की बेटी ने उसकी छोटी बहन के साथ कुछ ऐसा मजाक कर दिया कि चिढ़कर उसने उस चाचा की बेटी और उसके पति के बीच ऐसी गलतफहमी डाल दी कि उन दोनों के बीच तलाक की नौबत आ गई। ये कौन सा धारावाहिक है? नहीं नानी काकी, ये नया धारावाहिक है, अभी शुरू हुआ है, इसलिए शायद आपने नहीं देखा है। और आपको क्या लगता है बा, घर वाले हीरोइन की छोटी बहन के साथ साथ क्या हीरोइन को भी उस गलती की सजा देंगे या उसे माफ कर देंगे? अगर छोटी बहन माफी मांग ले और आगे से ऐसा न करने का वचन दे तो शायद, लेकिन बड़ी बहन को भी अपने छोटी बहन पे नजर रखनी चाहिए थी। राधा, मुझे लगता है कि यदि उस हीरोइन की सास को पता चल जाए तो वो ये बात कभी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगी, बल्कि उस छोटी बहन के साथ साथ बड़ी बहन दोनों को घर से बाहर कर देगी। राशिना पप्पा, राशिना पप्पा, ये लीजिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म मसाले वाली चाय बना के लाई हूँ, लीजिए ना। मैंने खुद बनाई है, लीजिए ना। और ये ताजी ताजी पापड़ी है, लीजिएगा। हाँ? वैसे राशिना पप्पा, आप तो देख ही रहे हो कि आपकी लाडली बहन मुझ पर कितनी ज्यादती करती है। पहला तो मेरा फोन ले लिया, फिर मेरे बाहर जाने पर भी रोक लगा दी, आज तो उन्होंने किंजल के कान के पुंगड़े भी ले लिए। आप उन्हें रोकते क्यों नहीं? मतलब आखिर ये घर हमारा ही तो है ना।
ना उर्मिला, ये घर मधु का भी है। वो जो चाहेगी वैसा करेगी, समझ गई? भाभी, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। मम्मी ने जो जो करने को कहा था तो मैं सब कर रही, कि पता नहीं इन सारी बातों का जिगर जी पे कोई प्रभाव पड़ भी रहा है या नहीं। करूँ तो क्या करूँ? जिगर जी तो कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है। हेलो हेलो राशि। मम्मी, देखिए ना, जिगर जी और मेरे बीच की दूरियां तो बस बढ़ती ही जा रही है। आज सुबह से मैंने जिगर जी से बात तक नहीं की है। मुझे तो पता भी नहीं चला कि वो ऑफिस कब चले गए। अगर यूं ही चलता रहा तो हमारे बीच का झगड़ा कैसे खत्म होगा? देख राशि, अगर इस बार तू जरा सी भी नरम पड़ी तो तेरे हाथ से बाजी निकल जाएगी। तू तो बस अपनी बात पे अड़ी रहे। और हाँ, हो सके तो थोड़े दिनों बच्चों को भी हाथ मत लगा। क्या? मम्मी, मैं बच्चों के बिना कैसे रह सकती हूँ? रहना पड़ेगा राशि, रहना पड़ेगा। देख, इतनी जल्दी पिघलने की कोई जरूरत नहीं है। और ये मेरी बात हर पल याद रखना। और अगर याद ना रहे तो एक काम कर, फोन में हर 5 मिनट का अलार्म लगा दे, जो तुझे याद दिलाता रहेगा कि तुझे क्या करना है। जो राशि, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो हो सकता है तेरे बच्चे और मोती भवन दोनों से तुझे हमेशा के लिए हाथ धोना पड़े। राशि, चल अब मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। कोई आ रहा है, ठीक है? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधा, राधा यहाँ। मुझे पता चला है कि जिगर और राशि के बीच जो गलतफहमियां हुई है वो तुमने पैदा की है, और नौबत तलाक तक पहुंच गई है। तुम्हारी इतनी हिम्मत! अब तुम इस घर में एक क्षण भी नहीं रह सकती। निकलो यहां से। क्या हुआ माँ जी? इसने जिगर और राशि के बीच गलतफहमियां पैदा की है। राधा? माँ जी, राधा की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। कृपया राधा को माफ कर दीजिए माँ जी। गोपी बहू, इसका ये मतलब हुआ कि अपनी बहन की करतूत जानते हुए भी तुम अपनी बहन का पक्ष ले रही हो। यदि ऐसी बात है तो तुम भी इस घर में नहीं रहोगी। अब तुम दोनों बहनें इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रहोगी। और आज के बाद तुम्हारा मोदी परिवार से कोई भी लेना देना नहीं होगा।
निकलो यहां से। कितना डरावना सपना था। माँ सच्ची कहती है, शाम के वक्त पर नहीं सोना चाहिए, बुरे सपने आते हैं। हे कान्हा जी, आप ही मुझे इस मुसीबत से निकालिए। ये सपने को सच मत होने देना कान्हा जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जिगर जी आ गए। मोटा भाभी, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही हूं कि जिगर काफी उदास दिख रहा है। उसका चेहरा देखकर लगता है कि वो किसी उलझन में है, चिंता में है। नक्की कोई बात जरूर है। जी, मैंने वो आपके लिए। राशि, तुम्हारे कुछ भी कहने से मेरा फैसला नहीं बदलेगा। रुको, हाथ मत लगाना मेरे बच्चों को। जिगर जी, ये मेरे बच्चे भी हैं। नहीं, तुम्हारा इस घर पे, इन बच्चों पे और मुझ पे कोई हक नहीं है। और तुम भी अगर इस घर में हो ना, सिर्फ नवरात्रि तक, समझी? तो ठीक है, अपने बच्चों को खुद ही संभालना। हाँ, कर लूंगा और तुमसे अच्छा संभालूंगा। तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम्हें प्यार, परिवार और बच्चे मिले। तुम बस मेरी जिंदगी से चली जाओ। गेट लॉस्ट। जी, आप यहाँ, मेरा मतलब इस समय आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और राशि बेन कहाँ है? भाभी, वो राशि अपने कमरे में, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो इसलिए। लाइए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। ये लीजिए। धन्यवाद भाभी। लगता है राशिबेन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मैं जाकर देख आती हूँ। क्या हुआ देवर जी, ये तोलू मोलू इतना रो क्यों रहे हैं? अच्छा हुआ आप आ गई। भाभी प्लीज ये मोलू को थोड़ा चुप करा दीजिए।
चुप हो जाओ। राशि बहन, आप बच्चों को। भाभी, राशि की तबीयत ठीक नहीं है, उसे बुखार है, खांसी जुकाम भी है, बच्चों को इन्फेक्शन हो सकता है। धन्यवाद भाभी, आपने मोलू को अच्छी तरह से चुप करा के सुला दिया। तोलू मोलू आज इतना रो रहे थे, लेकिन राशि बहन ने उन्हें चुप कराने की बिल्कुल कोशिश नहीं की। वैसे तो बच्चों में उनकी जान बसती है, जरा सा भी कुछ हो जाए उनसे बर्दाश्त नहीं होता। पर आज लगता है उनकी तबीयत ज्यादा ही खराब है। मैं जाकर राशि बहन का बुखार देख लेती हूँ। थर्मोमीटर। गोपी बहन, आप क्या ढूंढ रही है? थर्मोमीटर। क्यों? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ राधा, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन राशि बहन को बुखार है। मैं एक बार नाप लेती हूँ, अगर ज्यादा हुआ बुखार तो फिर उन्हें दवाई देनी पड़ेगी। गोपी बहन, आप परेशान क्यों हो रही है? थर्मामीटर नहीं मिल रहा है तो जाने दीजिए ना। वैसे भी अक्सर ही रात को बुखार कम हो जाता है। तुझे किसने बताया? नहीं, मैंने ऐसा सुना है। मिल गया। गोपी बहन सुनिए। राशि बहन उठिए। क्या हुआ? क्यों परेशान कर रही है? राशि बहन ये देखिए, मैं थर्मोमीटर लेकर आई हूँ, मुझे आपका बुखार देखना है। गोपी प्लीज जा यहाँ से, मुझे कुछ चेक नहीं करना। देखिए राशि बहन, जिद मत कीजिए, अगर बुखार ज्यादा हो गया तो आपकी तबीयत और भी बिगड़ सकती है। मुझे देख लेने दीजिए बुखार। गोपी प्लीज, वो थर्मामीटर मुझसे दूर रख, मुझे उससे एलर्जी है। हाँ राशि बहन, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब गोपी, राशि बहन, आपको तो बुखार है ही नहीं, इसका मतलब आपकी तबीयत ठीक है। आज ना ही आप नाश्ते पर आई और ना ही खाने के लिए, दिन भर अपने कमरे में ही बंद रहे। घर का काम तो हम सब मिलकर कर लेंगे, पर तोलू मोलू, अपने बच्चों को तो संभालना चाहिए ना राशि पे। देवर जी कितना परेशान हो रहे थे। राशि बहन, कारण जो भी हो, लेकिन आप अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? चुप हो जा गोपी, प्लीज चुप हो जा। तुझे क्या लगता है तू अकेली एक अच्छी माँ है? हाँ, और मैं बुरी हूँ, मैं बुरी माँ हूँ? तू नहीं जानती मैं जिंदगी के कौन सी दौर से गुजर रही हूँ।